नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, हमने नेशनल करंट अफेयर्स में बहुत कुछ कवर कर लिया। दो तीन टॉपिक्स छूटे हुए जो आगे कवर हो जाएगा। अब हम नेशनल में स्टेट वाइज करंट अफेयर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, स्टेट में आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपके लिए वही लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़े जिससे आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट का टू अचीव 100% हर घर जल। अब ये हर घर जल जो है 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि 2024 के अंत तक हर घर में जो नल है उससे पीने लायक जल आएगा, और हर घर के ग्रामीण को 55 लीटर पानी मुहैया कराया जाएगा। ये था हर घर जल स्कीम। आगे बात करेंगे जीआई टैग मिला वांचो वुडन क्राफ्ट को पीएम लेट फाउंडेशन ऑफ दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट। जब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे, दो जगह याद रखिएगा, दिबांग और दिरांग। ये दोनों प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन पीएम मोदी जी ने रखा। एक पीक है अरुणाचल प्रदेश को जिसका नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल फार्म प्रोसेसिंग यूनिट दिबांग वैली में बनाया गया। तो ऑयल फार्म प्रोसेसिंग यूनिट दिबांग वैली, और इंडिया का पहला जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल किया गया दिरांग में। तो जियो थर्मल प्रोडक्शन की बात की जाएगी तो दिरांग, और इंटीग्रेटेड ऑयल की बात की जाएगी तो दिबांग। जियो थर्मल मतलब अर्थ के हीट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, जिसको जियो थर्मल कहते हैं। आगे बात करेंगे 27 डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश का बना है, ये बिशोम बना है, 2023 में ही बना था, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूएस ने अरुणाचल को इंडियन टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्योंकि चाइना बार बार उसे अपनी टेरिटरी के रूप में बोलता है, तो यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है अरुणाचल को एज इंडियन टेरिटरी। पंकज त्रिपाठी का एम्बेसडर बनाया गया था अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रचंड पहाड़ प्रहार और पूर्वी प्रहार, यह अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। दरांग असम में और दिबांग वैली अरुणाचल में, ये बेस्ट है इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ड्रग एब्यूज में। तो दरांग असम एंड दिबांग वैली अरुणाचल में। अरुणाचल पब्लिक एग्जाम बिल लाया गया 2024 में, क्यों? ताकि पेपर लीक को रोका जा सके, टू कर पेपर लीक। बिहार झारखंड में तो पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा बिल बिहार में भी आया था, टू कर पेपर लीक। ये बिहार में भी आया, तो बिहार से दूसरा स्टेट बना था जो कि ऐसा बिल लेकर के आया था। सेला टनल जो है आपको कनेक्ट करता है तवांग अरुणाचल को तेजपुर आसाम से। ये सारे टनल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेला टनल याद रखना है तवांग अरुणाचल को तेजपुर आसाम से। एक बुक है कारगिल वार, इसके ऑथर है एम बी रविंद्रनाथ, ये गवर्नर है अरुणाचल के। बुद्धा धम्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉन्क्लेव, ये ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करेंगे बायोडायवर्सिटी स्टेट एक्शन प्लान अरुणाचल प्रदेश में इनोवेट किया गया था। दुलारी कन्या स्कीम, ये गर्ल्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है। इसमें क्या होता है ना कि जिन भी बच्चियों का जन्म अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में होता है ना, उन्हें जन्म के बाद 20,000 रुपये भी सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये दुलारी कन्या स्कीम, इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चियों का जन्म जो है ना सरकारी अस्पतालों में हो, तभी वो इस स्कीम के अंतर्गत आएंगी। वायुवीर विजेता कार रैली, ये थॉइस लद्दाख टू तवांग अरुणाचल प्रदेश तक हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश में खास ये है कि 27 में से 16 डिस्ट्रिक्ट मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अरुणाचल प्रदेश के। आगे कुछ भी आएंगे ना मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो अभी तक के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं मेघालय के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। मैगोंग फेस्टिवल, ये मेघालय का फेस्टिवल है, और ये मेनली जो है वहाँ के गारो हिल्स में मनाया जाता है, और वहाँ की जो ट्राइब्स कम्युनिटी है ना, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके द्वारा मनाया जाता है। ये कल्चरल फेस्टिवल है वहाँ का। मेघालय टू होस्ट 39th नेशनल गेम्स इन 2027, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है वहां पे। फर्स्ट वोमेन डीजीपी मेघालय कौन बनी है? आई नॉन ग्रांग। क्लाइमेट अडेप्टिव वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लाया गया है मेघालय में। नॉन खिल्लियम, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि उसके कुछ एरिया को जो है ना टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बनाने की बात की जा रही थी। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि इसके कारण जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसके कारण ये नॉन खेलियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिलोंग टॉप किया इस बार ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर इंडिया ट्रैवलर्स इन 2025। वैसे ही बहुत खूबसूरत है शिलोंग, तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन में रैंक 1 पर इस बार शिलोंग आया है।
मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वर्ल्ड वाइड, ये 2024 का रिपोर्ट था वर्ल्ड एयर क्वालिटी का, जिसमें बर्निहाट जो कि मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है वो 1 नंबर पे था मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। कुछ स्पेसीज जो मेघालय में फाइंड किए गए हैं इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है डंग बीटल, चन्ना नाची फिश एंड एस डेनिस क्लेवा फिश, ये 3 जो स्पीसीज है वो कुछ खास है जो कि मेघालय में फाइंड किया गया। आगे हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में, तो सबसे पहले जीआई टैग मिला है रिसा टेक्सटाइल को। अब ये रिसा टेक्सटाइल क्या है, तो ये एक तरह का जो है अब मेल गारमेंट है, मेल का अपर गारमेंट है, तो नाम से आपको अलग लगेगा, ये हैंडीक्राफ्ट ही है, मेल का अपर गारमेंट। तो जीआई टैग मिला है रिसा टेक्सटाइल को। फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा बनता है रंगाचेर्रा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि फर्स्ट ग्रीन विलेज बन गया त्रिपुरा का। त्रिपुरा रैंक्स थर्ड इन लिटरेसी रेट डेटा। अब ये डेटा 2023-24 का डेटा था और दिया गया था पीएलएफएस के द्वारा। ठीक है, पीएलएफएस होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एनएसए को द्वारा ये डेटा दिया जाता है, तो जिसमें कि त्रिपुरा को तीसरा रैंक दिया गया था। इसका जो बार होता है ना पूर्ण लिटरेसी का वो होता है 95%, तो थर्ड नंबर मिला है इसमें त्रिपुरा को, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये त्रिपुरा इसमें टॉप किया है, और ये धलाई त्रिपुरा एक प्लेस है धलाई, वहां पर वो एरिया टॉप किया है। अब ये विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है, इसमें कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात की जाती है, ठीक है, क्रॉप को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात की जाती है, तो ये सारे काम जिस डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं ना, उस डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धलाई, वो फर्स्ट किया, इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान में त्रिपुरा रैंक 1 किया है इस बार। सेकंड प्राइज दिया गया रिपब्लिक डे परेड को, सेकंड प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, वो मिला है महाकुंभ, यूपी से जो महाकुंभ की परेड निकली थी उसको लेकर के फर्स्ट प्राइज उसे मिला था। सीएम का साथ स्कीम है फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो अच्छे होंगे पढ़ाई में, 5,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। आगे बात करेंगे डिमांड टू इंक्लूड कोकबोरोक लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल। अभी तक 8 शेड्यूल में सरकार मतलब हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस हैं, शुरू में 14 थे, बाद में 8 ऐड कर दिए गए, अब कोकबोरोक लैंग्वेज को भी यहाँ पर ऐड करने की बात की जा रही है। अब देखते हैं सरकार आगे करती क्या है। ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई को देखा गया था सिपाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आपके लिए ये सिपाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लीजिएगा, आपके लिए सिपाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, बस याद कर लेना आपको। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इनोग्रेट किया गया था बाय यूनियन फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा, तो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इनोग्रेट किया गया त्रिपुरा में। कुछ फेस्टिवल्स त्रिपुरा के जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे गरिया, खारची, बोरसोबोरोन, ये सारे फेस्टिवल त्रिपुरा के काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है 72nd सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एट अगरतला। अब ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल क्या है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है एक ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के होते हैं, जहाँ पर सभी स्टेट्स के मिलते हैं, इनको हेड कर किया जाता है बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर की बात की जाती है, नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट की बात की जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो 72nd सेशन हुआ था ये अगरतला में हुआ था। अब ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो स्टार्ट किया गया था 1971 में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2-3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है एलिमेंट प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है एलिमेंट का इनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। अब ये प्रोजेक्ट जो है ना त्रिपुरा और नागालैंड में वर्ल्ड बैंक के मदद से स्टार्ट किया गया है, और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट है। तो एलिमेंट प्रोजेक्ट फुल फॉर्म तो पूछेगा नहीं पर आप याद कर लीजिए, इनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट कहाँ लॉन्च किया गया, त्रिपुरा नागालैंड में, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्यों, ताकि फॉरेस्ट को और ज्यादा फॉरेस्ट का बचाव किया जा सके, फॉरेस्ट के लिए किया गया। लास्ट हम आज के लिए बात करेंगे मिजोरम के बारे में। मिजोरम में एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चापचारकुट फेस्टिवल, ये मिजोरम में मनाया जाता है। अब ये खास क्या है ना चापचारकुट फेस्टिवल, ये झूम कल्टीवेशन को लेकर के इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। देखिए कहा जाता है कि जब झूम कल्टीवेशन किया जाता है तो बचे खुचे जो अवशेष बचते हैं क्रॉप्स के उन पर उनको आग लगा दिया जाता है। तो इस फेस्टिवल में माना जाता है कि वो आग लगने से लोग जो बच जाते हैं, लोगों का इफेक्ट नहीं होता है ना, इसके लिए चापचार कुट फेस्टिवल मनाया जाता है, ताकि वो थैंक करते हैं नेचर को कि आग तो लग गया पर वो बच गए। तो यह है चापचार कुट फेस्टिवल मिजोरम का। अब इसके कारण एक नेशनल पार्क न्यूज में था जिसका नाम है फानपुई नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या हुआ था, चापचार कुट फेस्टिवल के कारण जो झूम वाला जो फंक्शन चल रहा था उसके कारण यहाँ पर आग लग गया था, तो बहुत सारा एरिया जल गया था, तकरीबन मान के कहा जाए तो 1/9 ऑफ द एरिया जल चुका था फानपुई नेशनल पार्क का। तो ये फानपुई नेशनल पार्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और चापचार कुट फेस्टिवल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एजवाल चौथा कैपिटल बन जाता है नॉर्थ ईस्ट का, जिसको खुद का रेल कनेक्टिविटी मिलता है। इसके पहले
अगरतला, डिस्पुर और ईटानगर के पास रेल कनेक्टिविटी था कैपिटल के रूप में, तो ऐजवाल फोर्थ कैपिटल बन गया। पीएलएफएस 2023-24 मैंने पहले ही बताया था, पीएलएफएस का मतलब हो गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनएसओ के द्वारा दिया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो है मिजोरम जो है इसमें फुल्ली लिटरेट स्टेट के रूप में सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी 98.2% है। और मैंने आपको बताया था कि बेंचमार्क तकरीबन 95% को रखा गया है, तो यहाँ पर 98% की लिटरेसी है, इसलिए मिजोरम फुल्ली लिटरेट स्टेट के ग्रुप में आ गया अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस सर्वे। एंथूरियम फ्लावर को एक्सपोर्ट किया जाता है मिजोरम को सिंगापुर। अब ये एंथूरियम फ्लावर क्या है, ये एक हर्ट शेप का फ्लावर है, हर्ट शेप का फ्लावर है, और मेनली ये अ, एक सुंदर सा फूल होता है जो कि गार्डन मतलब रूम को सजाने में काम आता है, रूम फ्रेशनर के रूप में काम आता है। तो इस फ्लावर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है मिजोरम से सिंगापुर। बाना काय स्कीम फार्मर और एंटरप्रेनर्स के लिए लॉन्च किया गया है, बाना काय स्कीम। अब ये बाना काय स्कीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। बाना काय स्कीम, बाना काय का एक मतलब होता है ना मेनली हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग मतलब जो लोग जो खुद से इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना, उन लोगों को ग्रो कराने के लिए, उन लोगों को मदद कराने के लिए, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, इसके लिए जो है मिजोरम में एक स्कीम चलाया जा रहा है जो है बाना काय स्कीम। साथ में आपको मिलेगा बहुत जगह हैंड होल्डिंग लिखा हुआ। हैंड होल्डिंग का मतलब हो गया हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, दैट इज बाना काय। तो बाना काय स्कीम जो है फार्मर और एंटरप्रेन्योर के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। आगे हम बात करेंगे स्वावलंबी स्कीम के बारे में। स्वावलंबी स्कीम जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लॉन्च किया गया था वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय। अब ये जो है ना वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें बच्चियों की शिक्षा को लेकर के ये बात की जाती है, वोमेन के अलग अलग कार्य को लेकर के बात की जाती है, हैंडलूम सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो, जिन भी सेक्टर में वोमेन आगे बढ़ सकती है ना, उन सभी सेक्टर को लेकर के आगे बढ़ाने की बात की जाती है इसमें। तो ये स्वावलंबी स्कीम, और ये मेनली मिजोरम, ऐजवाल और मेघालय में इसे स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी राइट अंडर स्वामित्व स्कीम। अब ये स्वामित्व स्कीम काफी खास है, इसे 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि ड्रोन के थ्रू जो है ना, आपके जमीन को ड्रोन के थ्रू जो है उसकी मैपिंग कर ली जाती है, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी राइट प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये जो है ना, ये आपका जो त्रिपुरा है, ये पहला स्टेट, मिजोरम पहला स्टेट बन जाता है जो कि स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी राइट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, और ये अभी चालू है, ये चल रही है। इसके तहत मैंने आपको बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको आपके प्रॉपर्टी की डिटेल सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। आगे इंडिया का पहला बीटा जनरेशन चाइल्ड, देखिए 2025 के अंत के साथ 2024 खत्म हुआ, तो आपका क्या हो गया कि अल्फा जनरेशन का एंड हो गया 2024 के एंड के साथ। 2025 से बीटा जनरेशन का स्टार्ट हो गया। तो बीटा जनरेशन में पहला बच्चा जिसका जन्म हुआ है, उसका नाम है फ्रांसियस जार्डिंग, फ्रांसी आर जार्डिंग। ये जनवरी 1 2025 में इसका जन्म होता है, और ये बीटा जनरेशन 2025 से 2029 के बीच के जनरेशन को बीटा जनरेशन कहेंगे। तो अल्फा जनरेशन 2024 में खत्म हो गया, बीटा जनरेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमने तकरीबन आपके लिए मिजोरम कंप्लीट कर लिया, त्रिपुरा कंप्लीट कर लिया, मेघालय कंप्लीट कर लिया, और अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट कर लिया। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, और नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पढ़ने को तो आपका बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे पॉइंट यही होते हैं। आप अच्छे से इसे पलट के 2-3 बार रिवाइज कर ले, 2x 1.5x में वीडियो देख ले, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको बेफालतू कुछ भी पढ़ने की जरूरत होगी। बात यह है कि अगर एग्जाम लेट से होते हैं झारखंड के, तो बीच का जो समय बचेगा ना, या बिहार के जो भी एग्जाम आगे होने वाले हैं, तो बीच का जो भी करंट अफेयर्स बचेगा वो मैं आगे चल के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर्स ना छूटे। अभी तक जो मैं अपडेट किया हूँ ये फुल्ली अपडेटेड है अभी तक के लिए। तो दोस्तों ऐसी ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।